हाँ जी, तो अब हम देखते हैं प्रतिलोम फलन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमें tan इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, tan इनवर्स के रिलेशन दिया गया है, इसको हमें cos इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं tan इनवर्स का जो कुछ ये है पार्ट, इसको मैं इक्वल्स टू थीटा मानता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको मैं कन्वर्ट बहुत ही इजी वे में कर सकता हूँ। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, माना tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इक्वल्स टू थीटा। तो स्पष्ट है कि tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हम cos इनवर्स के लिए मुझे फॉर्मूला निकालना है। cos इनवर्स के लिए tan थीटा के थ्रू फॉर्मूला हमारा क्या कैलकुलेट हो सकता है, सिंपली वे में यदि मैं cos का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, इसमें जिसमें cos का ऐसा फॉर्मूला जिसमें tan का यूज होता हो, तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज cos थीटा 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए चूंकि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बेसिकली हम LHS के लिए सोल्व कर रहे हैं। cos 2 थीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर x बाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x बाई। इसको एलसीएम वगैरह लेके हम सोल्व करते हैं। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू, स्पष्ट है कि यहाँ से अंडर रूट a प्लस बी, ये अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और a प्लस बी दोनों में डिनोमिनेटर ये हर के रूप में विद्यमान है, तो ये तो रिमूव हो जाएगा। तो फिर ओवरऑल क्या बचेगा, ऐसे देखते हैं। तो ये बचेगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी इंटू tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू tan स्क्वायर x बाई। इस प्रकार ये बचेगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, यदि मैं ये हो जाएगा आपका प्लस का b इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये b है, तो b कॉमन लेके मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ओवरऑल और a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, b इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली यदि नीचे हम बात करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, यदि यहाँ पे हम बात करेंगे, हाँ कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि a इंटू माइनस a इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे रिलेशन को देखें ध्यान से, तो उस रिलेशन के अंदर हमें ये प्रूव करवा रहा है b प्लस a cos x कुछ इस टाइप से। तो उस प्रकार के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के अंदर, उसके बाद इसको सॉल्व आउट करता हूँ। तो ये आपका हो गया cos 2 थीटा इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का b इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इस प्रकार हमने सॉल्व किया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने ये लिखा था, अब इसको मैं एक पर लिख लेता हूँ, cos 2 थीटा इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2
डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई प्लस b इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई। अब मैं यहाँ पे अंश और हर में यदि मैं डिवाइड कर दूं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का, या फिर हमें जो प्रूव करना है उसका अनुसार सोचिए। यदि मैं यहाँ मुझे केवल b चाहिए तो मैं यदि यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का, तो स्पष्ट है कि b वाला जो ये जो b का जो गुणांक है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो उसका अकॉर्डिंग मैं करता हूँ। मैं बोलता हूँ अंश दे हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग देने पर cos टू थीटा इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो गया प्लस का b अपॉन a इंटू ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन हाँ ये तो रिमूव हो गया यहाँ से, और ये बचा आपका प्लस का b इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई। तो ये जो है ये बेसिकली एक फॉर्मूला है आपका। ये फॉर्मूला आपका बन गया cos थीटा का या cos x का, जिसका अकॉर्डिंग cos x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। मैं यहाँ पे cos टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, a इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ cos x, जो हो गया प्लस का b अपॉन a प्लस b cos x। इसी को मैं लिख सकता हूँ b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये थीटा इक्वल्स टू, इस cos इनवर्स को उधर ले जाता हूँ, 2 थीटा है तो हाफ उधर हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। इसको मैंने इधर ले लिया, तो ये बेसिकली आपकी वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई थीटा की। तो हमें वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है 2 थीटा की, क्योंकि हमने थीटा इसको माना था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसी में चेंज कर देता हूँ, 2 थीटा इक्वल्स टू आपका हो गया इसके बराबर, क्योंकि इसको हमने 2 थीटा के इक्वल निकाला था, इसको हमने थीटा माना था, तो 2 थीटा हो गया। तो 2 थीटा की वैल्यू हमारी इस प्रकार फाइंड आउट हो। तो ये आपका इक्वल हो गया इसके स्पष्ट है कि LHS इक्वल्स टू LHS का जो रिजल्ट है इसको हमने प्रूव कर दिया RHS के इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। यदि cos इनवर्स x बटे a प्लस cos इनवर्स y बटे v इक्वल्स टू अल्फा है, तो सिद्ध करना है कि x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन a v cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बटे v स्क्वायर इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा होगा। इसको प्रूव कर दें। यदि cos इनवर्स x बटे और प्लस cos इनवर्स y बटे v इक्वल्स टू अल्फा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। cos इनवर्स x डॉट y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा। और यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स बटे इंटू वाई बटे वी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस अल्फा। यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स बटे ए इंटू वाई बटे बी, या फिर इसी को हम सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई बटे ए बी माइनस के कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर
इंटू अंडर रूड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्टली मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 2xy कॉस अल्फा बटे ए बी बराबर ये वर्ग किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 2xy कॉस अल्फा बटे ए बी, इसको गुणा किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड मौजूद है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हम लिख लेते हैं कि अब निकल के आती है। तो हमारी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होती है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कॉस अल्फा बटे ए बी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट करना है। तो सिंपली वे में मैं इसको पक्षांतरण कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपके प्लस में है, तो इनको इस साइड ले आता हूँ, इसको और ये इसको, और ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को इस साइड ले जाता हूँ। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वी स्क्वायर माइनस के 2xy कॉस अल्फा बटे ए बी बराबर बड़े हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही हमारा इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा की। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के 2xy कॉस अल्फा बटे ए बी प्लस का वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा कम्प्लीटली प्रूव होता है। इस प्रकार ये इसको प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार हम इसको आसानी से प्रूव। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उदाहरण नंबर 7। कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमें प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले जो सबसे अंदर है यानी कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स, इसको मैं थीटा मानता हूँ और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमने लिया LHS कॉस ऑफ टेन इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माना कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया x। तो यहाँ कॉट थीटा इक्वल्स टू x है, तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल्स टू है, तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के थ्रू इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू। तो हम करते हैं कॉट थीटा, ये कॉट थीटा कुछ इस टाइप से होगा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब, ये आधार और ये आपका लंब, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू आपका हो गया, साइन थीटा होता है लंब बटे कण, तो ये लंब बटे कण 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे मालूम चल गई, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो थीटा इक्वल्स टू ये है, तो मुझे थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, इसी सिमिलरली थीटा इक्वल्स टू मैं साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। थीटा इक्वल्स टू आपका हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। मीन्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स
साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह स्पष्ट है कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को रिमूव कर देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ से रिमूव हो गए तो क्या बचा सिंपली दैट इज द cos ऑफ tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये tan इनवर्स है, ये आपका cos है, तो मैं यहाँ पे इस tan को cos के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इजी वे में कर सकता हूँ, क्योंकि आपने माना था स्टार्टिंग में cot थीटा इक्वल्स टू एक्स माना था। तो यहाँ से tan थीटा इसको यदि मुझे कन्वर्ट करना है वापस से, तो पहले इसके लिए हमने सॉल्व आउट किया था, अब सिमिलरली इसके लिए हम भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स वाली जो टर्म है इसको मैं अगेन थीटा मान के फिर दोबारा से सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे? माना tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 5 है। दैट मीन्स tan फाइव की वैल्यू आपकी आ गई 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर है 1 और आधार है आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कर्ण आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी √, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्पष्ट है कि यदि आपने इसको आपने 5 के इक्वल माना है, तो यहाँ से tan 5 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की। अब मैं यहाँ पे इस tan इनवर्स को कन्वर्ट कर देता हूँ cos इनवर्स के अंदर। कैसे? कि cos थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, कर्ण है √2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहते हैं cos फाइव इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। ये cos फाइव की वैल्यू आ गई, और यहाँ से इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 5 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। जो tan इनवर्स की वैल्यू आपकी मानी थी इक्वल्स टू 5 मानी थी, यही 5 की वैल्यू हमने cos इनवर्स के रूप में फाइंड आउट की है। इस वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व आउट करता हूँ। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि cos ऑफ जो वैल्यू आपकी tan इनवर्स के रूप में थी, उस tan इनवर्स को आपने कन्वर्ट कर दिया cos इनवर्स के रूप में। दैट मीन्स cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से cos और cos इनवर्स ये भी एक दूसरे को रिमूव कर देंगे, तो ओवरऑल यहाँ की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई आपकी, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जो की वैल्यू है ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो कि इक्वल है आपके r। इस प्रकार बहुत ही इजी वे के अंदर हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं उदाहरण 9। इसमें हमें पूछा गया है कि हल करिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल्स टू π/3। दैट मीन्स हमें यहाँ से x का मान फाइंड आउट करना है। अब देखिए, बहुत से लोगों के माइंड में यह रहा होगा कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x को डायरेक्टली हम सॉल्व आउट कर लेते हैं और उसके बाद ये हल कर लेंगे। बट अब ध्यान दीजिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का जो फॉर्मूला है उसमें x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर आता है। दैट मीन्स दोनों ही टर्म्स के अंदर अंडर रूट आता है। बट यदि इस sin इनवर्स को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कोसाइन वाले फॉर्मूले के अंदर, जिसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x y माइनस √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - y स्क्वायर। तो यहाँ से काफी हद तक हमारा ये इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट हमें केवल एक साइड ही मिलेगा, दोनों साइड नहीं मिलेगा। तो मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ कोसाइन के अंदर। लिया LHS sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x
दोनों ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपको तो हल है ही, ये तो कंप्लीटली ही ले लेते हैं एक साथ। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस के cos इनवर्स 2x इक्वल्स टू पाई बाय 3। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई हो गया पाई, और यहाँ से मैं इसको सॉल्व आउट कर लेता हूँ। पाई बाय 3 इधर आपका जाएगा, दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल्स टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x। अब यहाँ से पाई माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, दैट इज द 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x। इसको हम बोलेंगे cos इनवर्स x cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाले फॉर्मूले से, दैट मींस cos इनवर्स x इनटू y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट ऑफ 1 माइनस 2x होल स्क्वायर, दैट मींस 4x स्क्वायर। अब इस cos इनवर्स को मैं इस साइड ले आता हूँ, ये cos 2 पाई बाय 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, that means cos 2 pi by 3 equals to 2x square minus root of 1 minus x square into root of 1 minus 4x square। cos 2 pi by 3 यानी cos 120 डिग्री ये कितना होता है माइनस 1 by 2 equals to 2x square minus root of 1 minus x square into root of 1 minus 4x square। यहाँ से मैं अब इसका इधर पक्षांतरण कर लेता हूँ और इसको इधर ले, यानी अंडर रूट वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और विदाउट अंडर वाली को दूसरी साइड कर लेते हैं। दैट मींस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। दोनों साइड को स्क्वायर ले लेते हैं अंडर रूट को हटाने के लिए, तब ये सॉल्व कर पाएंगे, यानी वर्ग करने का 1 minus x square into 1 minus 4x square equals to 2x square plus 1 by 2 का वर्क किया। तो ये तो अंडर रूट हट गया, बट इधर वर्क करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 minus x square minus 4x square plus 4x4 equals to 4x4 plus 1 by 4 plus 2 into the base 2x square। तो आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर दोनों साइड में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या मैंने कहा x स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ से x स्क्वायर टोटल हो गया 1 माइनस 5x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर है, तो इसको मैं पूरा ओवरऑल लिख लेता हूँ 1 माइनस 7x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1/4। यहाँ से हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, दैट मींस 3/4। और फाइनली ऐसे कह सकते हैं कि 7x स्क्वायर इक्वल्स टू जब 3/4 है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 3/, ये नीचे जाएगा 28 और x बराबर 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/28, या यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे भी जैसे कि ये आ गया 4 है यहाँ पे, तो इसको 1/2 अंडर रूट ऑफ 3/7। तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू x की फाइंड आउट होती है, दैट मींस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 3/7। इस प्रकार हम बहुत ही इजी वे के अंदर हल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू 15। ये बेसिकली मुझे प्रूव ही करना है क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू इक्वल डिग्री बना है, कोई x के मान तो है नहीं,
तो इसको हम LHS और RHS लेके प्रूव करते हैं। तो हमने लिया LHS sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी कंडीशन में इस सेक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम ये tan इनवर्स 2 जो है इसको मैं सेक इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। सिमिलरली मैं कोसेक या कॉट इनवर्स जो है इसको मैं कोसेक इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। पहले तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया सेक ऑफ tan इनवर्स 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस कोसेक cot इनवर्स 3 और इसका होल स्क्वायर। अब मानते हैं माना tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो गया 2। सिमिलरली cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू 5 है, तो cot 5 इक्वल्स टू हो गया 3। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल्स का यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल्स का अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे tan थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो ये आपका थीटा tan थीटा होता है लंब बटे आधा, तो ये लंब और बटे आधा, इस प्रकार ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये आपका फाई एंगल, यहाँ पे cot थीटा आपका हो गया आधार बटे लंब, तो ये आपका आधार और ये आपका लंब। तो यहाँ पे तो वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई, दैट इज √5 और ये हो गया आपकी √10। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अतः यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम किसकी, सेक थीटा की। तो सेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे आधा, ये कर्ण बटे आधा और सिमिलरली यहाँ पे आपका कोसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका है √10 और लंब हो गया 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः यहाँ से पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज सेक इनवर्स की। तो ये क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ √5। सिमिलरली यहाँ पे 5 इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स √10। तो ये दोनों वैल्यू, ये थीटा के इक्वल माना था हमने, tan इनवर्स 2 इक्वल्स थीटा था, तो ये भी थीटा के इक्वल है, इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट मींस सेक ऑफ सेक इनवर्स √5 और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली कोसेक cot इनवर्स 3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की कोसेक इनवर्स √10 और इसका होल स्क्वायर। सेक और सेक इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दैट मींस √5 होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा √10 का होल स्क्वायर, दैट मींस ये 5 हो गया, ये 10 और इज द 15 और ये इक्वल है आपके आगे। इस प्रकार बहुत ही इजी वे के अंदर हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे भी करना है tan इनवर्स √ax बटे bc प्लस tan इनवर्स √bx बटे ac प्लस tan इनवर्स √cx बटे ab इक्वल्स टू आपका होना चाहिए 5। और यहाँ पे दिया गया है कि यदि a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू x, तो इसका LHS पार्ट हम लेते हैं और इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात करते हैं। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला जो फॉर्मूला है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के x y z divided by
1 minus xy minus to by z और माइनस का जेड एक्स। यहाँ से देखते हैं तो ये प्लस के अंदर है, अंडर रूट वाली साइड टर्म्स हैं, ये भी अंडर रूट वाली टर्म्स हैं, तो इनको तो ये मल्टीप्लाई में है तो इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट्स के अंदर। तो यहाँ से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर दैट इज द अंडर रूट एक्स 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 क्यूब, अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब और ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स एक तरीका ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली यदि हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ओवरऑल जो एलसीएम है वो आपका अंडर रूट ऑफ एबीसी आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। हालांकि हम इस वाले पार्ट को तो सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर भी जैसे ये कुछ दिया रखा है इनको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ही भी करते हैं। That means tan inverse of root of ax upon bc plus under root of bx upon ac plus under root of cx upon ab minus a से कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा है हम देखते हैं। यहाँ से a कैंसिल हो गया, यहाँ से b कैंसिल हो गया और यहाँ से c कैंसिल हो गया। ऊपर तो आपका हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय देखिए से डी कैंसिल हो गया और पी सी और ए एक 3 हटा दीजिए तो यहाँ से ए बी सी ही बच जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस ए से ए कैंसिल हो गया और इधर आपका बी से डी कैंसिल हो गया तो ये आपका बचा एक्स स्क्वायर अपॉन ए कैंसिल हो गया ए और बी तो यहाँ से बचा आपका सी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करके डायरेक्टली लिख देते हैं एक्स बटे सी। सिमिलरली यहाँ से फिर चेक करते हैं तो ये बी कैंसिल हो गया, यहाँ से सी कैंसिल हो गया तो यही और ये यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स बटे और यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स बटे। ये हमारा कुछ इस प्रकार सॉल्व होता है। अब हम इजी वे के अंदर यहाँ से अंडर रूट्स एलसीएम वगैरह लेके और इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आ गया दैट इज अंडर रूट एबीसी एलसीएम, नीचे एबीसी आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट एबीसी एलसीएम। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट एबीसी मैंने ओवरऑल एलसीएम लिया ऊपर का अंश का एलसीएम आ गया ओवरऑल रूट एबीसी तो यहाँ से आपका ये हो गया ए अंडर रूट एक्स। सिमिलरली यहाँ से हो गया आपका बी अंडर रूट एक्स, यहाँ से हो गया सी अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एबीसी एलसीएम आ गया दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स और ये हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ से एबीसी हम एलसीएम ले सकते हैं तो ये आपको हो गया एबीसी माइनस एबीएक्स माइनस बीसीएक्स माइनस ACX। ये आपका इस तरह से रिमेनिंग रहता है। अब इसको हम आगे फर्दर पे सॉल्व करते हैं। तो ये वाली हमारी लास्ट टाइम यहाँ पे फाइंड आउट होती है और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि अंडर रूट ऑफ दैट इज a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू दिया गया है x के, तो इस चीज का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसको मैं ऐसे थोड़ा देता हूँ
यहाँ से मैं अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, जो हो गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स रेज टू द पावर एक्स अंडर रूट एक्स की, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए बी सी, दिस विल बी डिवाइडेड बाय ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस का ए सी एक्स अपॉन ए बी सी। अब देखिए यदि दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स, तो ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। इसकी जगह मैंने एक्स रिप्लेस किया तो ये हो गया एक्स रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी सी और ये डिवाइड हो रहा है आपके ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी एक्स अपॉन ए बी सी। तो ये आपका ओवरऑल जीरो हो गया, एक्स रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स दैट इज जीरो, सो ऑल टर्म्स बी जीरो, तो दिस इज tan इनवर्स जीरो। tan इनवर्स जीरो हम जानते हैं कि tan ऑफ एल्फा इक्वल्स टू जीरो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज द फाइव, और ये आपके इक्वल है इसके। इस प्रकार बहुत ही इजी वे के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध करो कि आप tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos m इनवर्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे LHS पार्ट को हम लेते हैं, दैट इज हाफ ऑफ tan इनवर्स। हम जानते हैं क्योंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos की टर्म्स में हमने पढ़ा था दैट इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना होता है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम tan इनवर्स x की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट मीन्स tan इनवर्स x इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम हाफ ऑफ tan इनवर्स x की यदि वैल्यू कैलकुलेट करें, हाफ ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/4 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हाफ ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू आपकी ये कैलकुलेट होती है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम ये प्रूव करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं है। तो डायरेक्टली यदि हम फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करके देखते हैं तो ये हमें प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम और कोई मेथड भी अप्लाई करके अब देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि माना tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है, तो x इक्वल्स टू हो गया tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, ये थीटा और ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू इस टाइप से लिख सकते हैं, और थीटा इक्वल्स टू दैट इज द cos इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, उसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो प्रूव करवा रहा है उसमें cos इनवर्स का कोई भी मल्टीप्लिकेट नहीं है, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे इसको ही कंप्लीटली मान के चलना पड़ेगा एज ए थीटा। दैट मीन्स हाफ ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो x इक्वल्स टू आपका हो गया tan टू थीटा, x इक्वल्स टू आपका हो गया tan टू थीटा, और यहाँ से cos टू थीटा की वैल्यू
आपने कैलकुलेट की, वो इतनी आ गई, और 2 थीटा की वैल्यू आपकी आती है cos इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट फिर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि मान लीजिए मैंने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो हाफ के अकॉर्डिंग आता है, मुझे हाफ के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू नहीं लेनी, यानी मुझे कंप्लीटली वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos की। तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करें, इसके लिए यदि हम लेते हैं cos टू थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका सॉल्व होकर जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ये। अब यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज cos स्क्वायर थीटा की। cos स्क्वायर थीटा आपका हो गया हाफ ऑफ 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू दैट इज अंडर रूट आ जाएगा, दैट मीन्स अब यहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आपने थीटा माना था, टेन टू थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू आपने हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स माना। तो हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पे थीटा वाली वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, तो थीटा का जो मान होगा वही यहाँ पे वैल्यू होगी, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज cos इनवर्स ऑफ ये जो है ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो इस अंडर रूट को हम अंदर कर लेते हैं, दैट इज 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1। इस प्रकार देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की यही थीटा के इक्वल हमने माना था, तो ये दोनों वैल्यू आपके इक्वल हैं, और ये आपको हो गया दैट इज तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोसाइन के रूप में इस प्रकार ये होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे यदि हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कभी भी आंसर गेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमने कम्प्लीटली हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मान के और फिर यहाँ पे इसको cos टू थीटा को कन्वर्ट करके कोसाइन के रूप में फिर यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की, तो इस प्रकार हमें cos इनवर्स के रूप में वैल्यू प्राप्त होती है। हाँ जी, यदि क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई है, तो हमें सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। तो एलएचएस फॉर्मूला लेते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, दैट मींस cos इनवर्स ऑफ x रूट ऑफ 1 minus y square plus y root of 1 minus x square plus cos inverse z equals to pi। फिर दोबारा से यहाँ पे cos इनवर्स दैट इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के अकॉर्डिंग इन दोनों को भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। दैट मींस cos इनवर्स ये x है, ये आपका y है, तो ये आपको हो जाएगा x तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। इसको हम देखते हैं, ये हो गया एक्स वाई माइनस ऑफ दैट इज अ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली ऐसे आ जाएगा x डॉट y
minus root of 1 minus x square. That means under root में 1 minus is completely इसका whole square x y minus root of 1 minus x square into under root of y square का whole square. और इसी तरह से इसका हो जाएगा 1 minus z स्क्वायर, ये पावर 1/2 और यहाँ का भी पावर 1/2. अब इसको हम सोल्व कर देते हैं. ये कब हो गया आपको? दैट मीन्स ये आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है. अब यहाँ पे केवल इसको सिंप्लीफाई करना है. कोस इनवर्स ऑफ ये आप मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई जेड माइनस जेड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ पहले इसको ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं. इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. ये सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर. दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आएगा बड़ी माइनस के साइन भी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ 2xy अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. और इसकी होल पावर आपकी आ गई 1 और यहाँ पे लास्ट टाइम बचती है आपकी 1 माइनस जेड स्क्वायर की होल पावर 1/2 और ये इक्वल्स टू हो गया. अगेन इसको सॉल्व करते हैं. एक्स बाई जेड माइनस ऑफ दिस, यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करके और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं. अभी भी यहाँ पर देखिए आप 1/2 है. ये क्या देखते हैं cos inverse एक्स वाई जेड माइनस जेड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया प्लस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस का 2xy रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और पावर 1/2 अभी और ये हो गया मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस जेड स्क्वायर का 1/2. इससे कम्प्लीटली ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है. इस 1 माइनस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये आपका इसका हो गया पाई. अब यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि यदि इस वे में इसको सॉल्व किया गया तो ये क्वेश्चन काफ़ी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. क्योंकि इस प्रकार इसको कैसे आप सॉल्व करें ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज. डायरेक्टली मैं इनको तीनों के लेके यूज करता हूँ. इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं कैसे. इसको मैं ऐसे cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स जेड. तो पाई माइनस cos इनवर्स जेड यहाँ से क्या हो गया. हम जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है पाई माइनस के cos इनवर्स थीटा. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते थे. दैट मीन्स cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ माइनस जेड. ठीक है.
तो यहाँ से दोनों साइड हम cos इनवर्स है डायरेक्टली हम कंपेरिजन कर सकते हैं। आता है एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8। अब यहाँ पे ये होल स्क्वायर अंडर रूट वाली टर्म्स है, इसको एक साइड ले लेते हैं और ये वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोथ साइड से यहाँ पर रिमूव हो जाता है, तो ओवरऑल वैल्यू की फॉर्म फाइंड आउट होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z इक्वल्स टू 5। और यही आपका RHS। तो बहुत ही इजीली के अंदर हम इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमने डायरेक्टली इसको यूज किया तीनों को एक साथ सॉल्व करना एक्स वाई जेड वन टर्म्स को, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमको इस टाइप से इजी वे के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, अब हम बात करते हैं विविध प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 21 की, जिसमें सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 45 डिग्री माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा इंटू cos बीटा। तो इसको हल करने के लिए हम LHS पार्ट लेते हैं। तो LHS पार्ट दैट मीन्स 2 tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 45 डिग्री माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2। तो यहाँ हम 2 tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स के अंदर tan ऑफ 45 डिग्री माइनस अल्फा है, तो इसको हम फॉर्मूले से यानी दैट इज द tan ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेके लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया tan 45 डिग्री माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan अल्फा और इंटू tan बीटा बाई 2 है ही। फिर नेक्स्ट तो tan 45 डिग्री होता है 1, तो ये हो गया 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2। इस चीज को अब ये कंप्लीटली हम देखें तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है 2 tan इनवर्स x का, जहां x कंप्लीटली ये वैल्यू है आपकी अंदर tan अल्फा और tan बीटा वाली। तो इसको हम अब cos इनवर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। हाँ जी, तो इसके बाद आप देखिए कि अंश और हर में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का एलसीएम जब लेते हैं तो आपकी टर्म्स बचती है cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा माइनस ऑफ, और ये आपका कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो जाती है यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो इसी टाइप से नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ओवरऑल जब इन टर्म्स को सॉल्व किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि जब इस टर्म्स को सारे को सॉल्व किया प्लस माइनस को सॉल्व किया तो आपके लास्ट में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और प्लस 2 tan अल्फा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बचता है। अब हम अंश व हर में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 का यदि भाग दें तो ये कम्प्लीटली एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है। तो देखिए जैसे ही इसका भाग देते हैं तो cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये आपका रिमेनिंग रहता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ, जब हम इस टर्म्स की बात करें तो ये टर्म्स तो फर्स्ट तो आपकी 1 हो गई, ऊपर वाली जो टर्म है ये आपका फॉर्मूला बन जाता है sin 2 अल्फा का, और ये जो फॉर्मूला है cos बीटा का रिवर्स है, तो इसको आप डिवाइडेड बाय cos बीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार नीचे भी आपका ये जो फॉर्मूला है पहले वाला ये 1 अपॉन cos बीटा है, और यहाँ पे ये sin 2 अल्फा का फॉर्मूला बचता है।
यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं cos बीटा तो ये बचता है cos बीटा प्लस साइन टू अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन टू अल्फा इंटू cos बीटा, और यही हमारा इक्वल है RHS के। इस तरह हम बहुत ही ईजी वे के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।